हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पशुपालन विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं जो सभी एग्जाम एग्रीकल्चर से संबंधित जैसे एजीटी, यूपी कैटेट, आईसीआर, एमएससी एजी, बीएससी एजी आदि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, बारडो मिक्सचर की खोज किसने किया था? ऑप्शन में दिया गया है मिलारडेल, बूरिल, प्रोवोस्ट, निधान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिलारडेल। अगला क्वेश्चन है, पादप विषाणु रोग का जन्मदाता है वैजरिक, प्रसून, वटलर, एडाफ मेयर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा एडाफ मेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत 1777 में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन में दिया गया डॉक्टर संपत कुमार, ऑप्शन बी है लाजार्फ लियोनार्डो, ऑप्शन सी है रॉबर्ट बकवेल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाजार्फ लियोनार्डो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कृत्रिम गर्भाधान 1939 में पहली बार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर संपत कुमार, ऑप्शन बी है के एल चड्ढा, ऑप्शन सी है नोरफोर्क, ऑप्शन डी है एच एच वेनेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर संपत कुमार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाय के दूध में हल्का पीलापन का कारण है? ऑप्शन में दिया गया है केसीन, लैक्टोज, कैरोटीन, वसा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी कैरोटीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साहिवाल नस्ल की गाय का उद्गम स्थल निम्न में से कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पे दिया है रोहतक हरियाणा, नागौर राजस्थान, सिंध, मोल्टगोमरी पाकिस्तान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोल्टगोमरी पाकिस्तान। थार पारकर नस्ल की गाय का उद्गम स्थल निम्न में से कहाँ है? तो देखेंगे, ऑप्शन में दिया गया नागौर, रोहतक, सिंधु, मोल्टगोमरी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में पाई जाने वाली भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबैलस बुबैलस, बुबैलस आर्नेस, ओविस एरिस, बोस्टोरस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुबैलस बुबैलिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुबैलस बुबैलिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुर्रा भैंस व सुरती भैंस के संयोग से विकसित भैंस की नस्ल है। ऑप्शन में दिया गया है गोदावरी, नीली रावी, भादावरी, मेहसाना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेहसाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से पशु को गरीब की गाय भी कहा जाता है? तो देखेंगे, ऑप्शन में दिया गया है बकरी, भेड़, गाय, भैंस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बकरी को हम गरीबों की गाय कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक ऊँटों की संख्या कहाँ पाई जाती है? दिया है ऑप्शन में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। निम्न में से किस पशु को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया घोड़ा, उदबिल्ला, उदबिलाव, रेगिस्तानी नेवला, ऊंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊंट हो जाएगा। खेल या लड़ाई के लिए मुर्गियों की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? ऑप्शन में दिया गया हैम्पशायर, असील, कड़कनाथ, व्हाइट लेगहॉर्न। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असील। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
विश्व की सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल निम्न में से कौन सी है? हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक, कड़कनाथ, व्हाइट लेगहॉर्न। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हाइट लेगहॉर्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? दिया है ऑप्शन में 1955, 1960, 1965, 1975। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1965। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है? टीजेड टेस्ट, कैंडलिंग, केपोनाइजेशन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैंडलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंडलिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुर्गियों की प्रमुख बीमारी रानीखेत में कौन से वायरस के द्वारा फैलती है? बोरिलियोटा वायरस, पैरामिक्सो वायरस, मेरेक्स, एवियन इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा फैलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखेंगे ऑप्शन में दिया प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्य चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है ऋतुमय, डाइस्ट्रस, यौनावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइस्ट्रस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पशुओं में दो मध्यकालों के बीच की अवधि कहलाती है ऋतुमय, डाइस्ट्रस, यौनावस्था, मध्य चक्र। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य चक्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्वस्थ गाय का शारीरिक तापमान सेल्सियस में कितना होता है? 30 अंश सेल्सियस, 38.5 अंश सेल्सियस, 45 अंश सेल्सियस, 45.5 अंश सेल्सियस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38.5 अंश सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुअरों में पौध नर को क्या कहा जाता है? रेम, बक, बुल, बोअर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोअर। बुल जो दोस्तों होता है हमारे गाय और भैंस के नर को कहते हैं। बक होता है जो हमारा बकरी के नर को कहते हैं। और रैम जो है हमारा भेड़ के नर को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भेड़ों में प्रजनन की क्रिया को वैज्ञानिक तौर पर क्या कहा जाता है? काविंग, टपिंग, सर्विंग, किडिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टपिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भेड़ व बकरियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉक। और हर्ड जो दोस्तों होता है हमारा, वह गाय और भैंस के समूह को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गाय भैंस की नाड़ी की गति निम्न में से कौन सी धमनी द्वारा ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन में दिया है मैक्सिलरी धमनी, फेमोरल धमनी, कॉक्सिजियल धमनी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉक्सिजियल धमनी द्वारा नापते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गाय की विदेशी नस्ल है बोस टोरस, बोस इंडिकस, बुबैलस बुबैलस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए हो जाएगा बोस टोरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गाय की देसी नस्ल है बोस टोरस, बोस इंडिकस, बुबैलस बुबैलस, ओविस एरिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, बोस इंडिकस।
भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 151 दिन, 282 दिन, 307 दिन, 310 दिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 310 दिन। भेड़ की किस नस्ल का उपनाम चनोथर है? ऑप्शन में दिया गया है चोकला, सोनाड़ी, नाली, पूगल। यह हमारा पूगल हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनाड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बरसीम में अच्छी साइलेज नहीं बन पाती क्योंकि इनमें शर्करा नहीं होता है, 10% अधिक होता है, 10% से कम होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10% अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, साइलेज बनाने हेतु चारे की फसल में कितनी प्रतिशत नमी उपयुक्त रहती है? ऑप्शन में दिया गया है 30%, 70%, 20%, 10%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बकरी का वंश है ओविस, कप्रा, बोस, बुबैलस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कप्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से चारे की कौन सी फसल जाड़े के मौसम में दुधारू पशुओं के लिए चारे के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्वार, मक्का, लोबिया, बरसीम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बरसीम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हे बनाने हेतु फसल काटने की उपयुक्त अवस्था है? पूर्व पुष्पन अवस्था, पुष्पन अवस्था, विलंबित पुष्पन अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुष्पन अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाइट्रोजन विहीन निष्कर्ष NFE निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पाच्य वसा का, पाच्य रेशा का, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट का, अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घुलनशील कार्बोहाइड्रेट का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गेहूं के भूसे में पाच्य प्रोटीन की मात्रा होती है? ऑप्शन में दिया गया 0%, 5%, 8%, 12%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लूसर्न के चारे में कच्ची प्रोटीन पाई जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी है 90%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हे में नमी की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए? ऑप्शन में दिया है 15%, 20%, 25%, 30%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूध की रानी के नाम से जानी जाती है? टोगन वर्म, सोनाड़ी, सानेन, बीटल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंगोरा ऊन इनमें से किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन में दिया गया है खरगोश, गाय, भेड़, घोड़ा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भेड़ द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऊंट की कुल कितनी पंजीकृत नस्लें हैं? 5, 4, 8, 9। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी नस्ल मुर्गों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? प्लाईमाउथ रॉक, कड़कनाथ, असील, चिटगांव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असील। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नर सुअरों का बधिया किस विधि द्वारा किया जाता है? इलाइस्टर, चाकू, वर्डिजो, गर्म लोहा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाकू द्वारा। ऑप्शन बी चाकू द्वारा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अतिरिक्त बड़े एक ग्रेड अंडे का न्यूनतम वजन होता है 45 ग्राम, 55 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 ग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑस्ट्रेलाब पक्षी श्रेणी में आते हैं अमेरिकी, मध्य सागरीय, एशियाई, अंग्रेजी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पशुओं के पिछले हिस्से, कंधों और गर्दन लंबे गर्दन लंगों पर सूजन आ जाती है और प्रभावित हिस्से को दबाने पर बीमारी में रेंगने की आवाज़ आती है। यह है दोस्तों हमारा ब्लैक क्वार्टर रोग होता है। ब्लैक क्वार्टर के रोग से होता है और इसे हम चुरचुरिया के नाम से भी जानते हैं, चुरचुरिया के नाम से। अगला क्वेश्चन है, एक हिरण प्रजनन के लिए पर्याप्त है 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60, 80 से 100। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 से 60, 50 से 60। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दाद किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, कवक के द्वारा, शैवाल के द्वारा, वायरस के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक कार्बोहाइड्रेट है? तो हमारा ऑप्शन में दिया है ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुक्रोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एस्ट्रोजन की रासायनिक प्रकृति क्या है? फैटी एसिड, एमिनो एसिड, प्रोटीन, स्टेरॉयड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेरॉयड।